नमस्कार मेरे प्रिय सहपाठियों, विद्यार्थियों, मित्रों। मैं आप सभी का पुनः एक बार वेलकम बैक करता हूं क्लासेस के दौरान। और हम वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ चुके थे। वंशानुक्रम को याद कराइए, वातावरण को याद करिए। और आज जो भी मेरे नए मित्र देख रहे हैं, वो अपना एक कमेंट जरूर भेजें। एक कमेंट जरूर करें, यस सर आज की क्लास पसंद आई। और एक नया जोश है, जो पुराने सहपाठी हैं, पुराने लोग हैं, जुड़े हुए हैं, उनका तो कमेंट डेली का रहता है, वो भी जरूर करें। और एक नया धमाका होगा, विस्फोट। यहाँ लिखा है IMP इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट इसलिए है, चाहे आपका CTET हो, चाहे TET हो, चाहे रीट हो, चाहे HTET हो, चाहे सुपर टेट हो, यहाँ से आपको 5 अंक के समथिंग 4-5 अंक के समथिंग क्वेश्चंस आते हैं। और इन टॉपिक को अपन चाहे जितना लेंदी होगा, लेकिन एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, काफी दिन से क्लासेस नहीं आ रहे, घबरा रहे थे आप लोग, तो उसकी भी समस्या दूर है। क्लासेस साइकोलॉजी की सोमवार से, जैसा कि मैंने बोला था, सोमवार से शुक्रवार क्लासेस रहती हैं, तो रहेगी प्रतिदिन। 2 दिन का गैपिंग रहेगा। 5 अंक सिलेबस आपका संपूर्ण कराया जाएगा। TET का नोटिफिकेशन आने के पहले, मैंने पहले ही बोला था। चूंकि TET डिले है तो अपन भी धीमे धीमे चलेंगे, लेकिन गारंटी है जिस प्रकार से CTET में भरोसा जताया आपने, मीटअप की क्लासेस देखी, उन सब पर चर्चा अपन कर ही लेंगे। चले, अभिवृद्धि और विकास। क्या है अभिवृद्धि और क्या है विकास? सबसे ज्यादा हमें ये होता है हमारा ग्रोथ, ये होता है डेवलपमेंट। क्या होता है? डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसको हमें देखना है। ठीक है, DVLOPMENT, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भाई अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, इस पर चर्चा करनी है। 2 पहलू हैं। पहले तो इतना ध्यान रखिए कि अभिवृद्धि भी गर्भावस्था से प्रारंभ होती है। कहां से होती है? गर्भावस्था। तो विकास भी कहां से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से होता है। कहां से होता है? गर्भावस्था से होता है। अभिवृद्धि भी गर्भावस्था से प्रारंभ होती है, विकास भी गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। और दोस्तों, अब अभिवृद्धि हमारी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलती है, मेरी उम्र तक। और गर्भावस्था से विकास, राम नाम सत्य है, मृत्यु पर्यंत चलता है। कहां तक चलता है? मृत्यु पर्यंत चलता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अभिवृद्धि चलती है। अभिवृद्धि एक संकीर्ण अर्थ में प्रस्तुत की जाती है। विकास का संकीर्ण अर्थ, डेवलपमेंट का संकीर्ण अर्थ ही क्या होता है? अभिवृद्धि होती है। विकास व्यापक होता है। जो मेरे नए साथी जुड़े हुए हैं उन्हें जरूर मजा आ रहा होगा पढ़ने में। विकास व्यापक होता है। अब देखिए, अभी मैं इन शॉर्ट पूरा आपको एक डायग्राम आपके मस्तिष्क में बना रहा हूं, फिर एक एक परिभाषाएं, अभिवृद्धि क्या होती है, एक एक पॉइंट क्लियर लिखवाएंगे। सिर्फ आपको फोन को हॉरिजॉन्टल मूड पर रख के चीजों को क्लियरली सुनना है, और सारी चीजें हम लिखवाएंगे। जो इनके नोट्स हैं उनका मैं फोटो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर और टेलीग्राम पर जरूर है, तो टेलीग्राम की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप नंबर पे मुझे मैसेज करें, नाम, पता, अपना एक सुंदर सा चित्र, कहाँ से आप डाइट से हैं या प्राइवेट कॉलेज से हैं, BEd है, BTC जो भी हैं, अपना थोड़ा एड्रेस दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। गर्भावस्था, किशोर, संकीर्ण अर्थ और एक व्यापक अर्थ हो गया। दोस्तों अगर देखते हैं, यह क्या होती है भाई, इसका मापन संभव है, मापन संभव है और मापन संभव नहीं है। मापन संभव नहीं है। यह मात्रात्मक होती है, यह गुणात्मक, ध्यान रखना, गुणात्मक धन आंशिक मात्रात्मक होती है। आंशिक मात्रात्मक होती है। कहने का मतलब, अभिवृद्धि को हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन विकास को हम नाप तौल नहीं सकते हैं। इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं इत्तू सा था, इत्तू सा, तो उसके बाद मेरे शरीर में वृद्धि हुई और आज दोस्तों मैं 170 सेंटीमीटर का हूं। नाप लीजिए आप। विकास क्या होता है? जब मैं पैदा हुआ था तो मैं इस मार्कर को भी नहीं उठा पाता था, और अब अपने वजन के बराबर 1-2 क्विंटल ऐसे एक हाथ से उठा के फेंक देता हूं। जो हमारे शरीर में ताकत आती है
वही क्या होती है, विकास होती है। हरलॉक महोदया ने कहा है कि शरीर के एक एक अंग में होने वाली वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है, एक एक अंग में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है, और जबकि संपूर्ण शरीर में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। दोस्तों इस चीज को भी आपने क्लियर किया होगा। अब वृद्धि क्या होती है कि किसी भी मनुष्य की शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। उसकी लंबाई का बढ़ना, उसकी हड्डियों का बढ़ना, हड्डियों का मजबूत होना। और जबकि किसी भी मनुष्य के आंतरिक व बाह्य शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो दोस्तों अब इसी के क्रम में हम परिभाषा डालते हैं अभिवृद्धि। हाँ, प्रभाव हमने बता दिया, प्रभाव और देख लीजिए, इस पर वातावरण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। ओ माफ कीजिए, क्या बोल गए, वंशानुक्रम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, और इस पर वातावरण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। काय का? वातावरण का। अब आज हम अभिवृद्धि पर चर्चा करेंगे आगामी 20 मिनट, सिर्फ अभिवृद्धि पर। चलिए हम देखते हैं ग्रोथ क्या होती है, अभिवृद्धि क्या होती है, और अनोखे अनछुए पहलुए बताए जाएंगे। टेंशन नहीं लेना दोस्तों, जिस प्रकार से सीटेट और सेकंड सेमेस्टर की सफलता में सहयोग दिया है, उसी प्रकार इसमें भी आपको सहयोग मिलेगा और सारी क्लासेस भी मिलेंगी। अभिवृद्धि क्या है? लिखिए कि बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन, शारीरिक संरचना में होने, बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन, क्या? बाह्य परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। बताइए ना, क्लास चल रही है। अभिवृद्धि कहलाता है, क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। अरे बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। इसका मापन संभव होता है, इसका मापन संभव होता है। तो पहला ही पॉइंट क्या है? अरे बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। जैसे कि लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, सिर का बड़ा होना, सिर का बड़ा होना। अब देखिए दोस्तों, जब हम पैदा हुए थे तो हमारा शरीर छोटा था सिर की अपेक्षा। ध्यान से सुनना, जब हम पैदा हुए थे तो हमारा शरीर छोटा था सिर की अपेक्षा, लेकिन आज जब हम इस अवस्था में हैं तो हमारा शरीर बड़ा है सिर की अपेक्षा। इसी को तो अभिवृद्धि और विकास कहते हैं। तो सिर का बड़ा होना, हड्डियों का मजबूत होना, हड्डियों का मजबूत होना विकास में चला जाएगा। हड्डियों का बड़ा होना, देखिए हड्डियां कितनी मजबूत हुई हैं इसे आप नहीं नाप सकते। तोड़ के नापोगे? नहीं नाप सकते ना। लेकिन हड्डियों का बड़ा होना आप नाप सकते हो कि हमारी हड्डी कितनी बड़ी हो गई। हाथ देखिए, ये पंजा है, ये 5 किलो का हाथ है। पड़ता नहीं, जिस पर पड़ जाता है तो वो उठ जाता है। ये तो 5 किलो का हाथ है। ये सिर्फ एक काल्पनिक घटना है भाई साहब, इसको अपन नाप नहीं सकते कितना है। अपन पूरे शरीर का वजन तौल सकते हैं, हाथ का वजन तौल सकते हैं, ठीक है। हड्डी का बड़ा होना, लेकिन इसकी ताकत को नहीं नाप सकते भाई 5 किलो का है, पढ़ना है कि नहीं। अभिवृद्धि क्या होती है? बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। अगला देखते हैं। अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित समय तक चलती है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित समय तक चलती है, एक निश्चित समय तक चलती है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित समय तक चलती है। अगला देखते हैं। अभिवृद्धि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक सीमित चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलने वाली एक सीमित प्रक्रिया है भाई,
एक सीमित है, मतलब यह गर्भावस्था से प्रारंभ होके कहां तक चलेगी, यह किशोरावस्था तक एक चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक मात्रा तक क्रिया है जिसका मापन संभव है। लिखते जाइए भाई आप इसमें, यह एक सभी लोग जब मैं बोलूंगा तो आप लिख रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आप इस क्लास को ऑफलाइन क्लास महसूस कीजिए, मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं। यह एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, इसका मापन संभव है, इसका मापन संभव है। अगला देखते हैं। अब वृद्धि वंशक्रम से सर्वाधिक प्रभावित होती है अभिवृद्धि वंशक्रम से सर्वाधिक प्रभावित होती है। अभिवृद्धि वंशक्रम से सर्वाधिक प्रभावित होती है। दोस्तों देखते हैं इन पॉइंटों को एक बार फिर चर्चा में करते हैं कि किसी बालक बालिका के शरीर में होने वाला बाह्य परिवर्तन ही अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि का मापन संभव होता है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित समय तक चलती है। अभिवृद्धि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया एक निश्चित समय तक सीमित प्रक्रिया है और यह एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, इसका मापन संभव है। और अभिवृद्धि वंशक्रम से सर्वाधिक प्रभावित तो होती है। कैसे होती है? याद कीजिए मेंडल महोदय के वो नियम, याद कीजिए मेंडल का नियम जो उन्होंने दिया था। एक उन्होंने सूत्र दिया था जागृत सूत्र और एक सुप्त सूत्र। उन्होंने कहा था यदि माता पिता की निषेचन की क्रिया के समय जागृत सूत्र सक्रिय है तो उस बच्चे में माता पिता के लक्षण दिखाई देंगे, और यदि माता पिता की निषेचन की क्रिया के समय बच्चे में सुप्त सूत्र सक्रिय हैं तो उसमें अपने पूर्वजों के दादा दादी नाना नानी के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह एक मासूम सा चेहरा था, यह एक मासूम सा चेहरा था और इस बहुत ही खूबसूरत था। कैसा था? बहुत ही सुंदर चेहरा था, लेकिन इसके माता पिता बेचारे सांवले थे। इसके दो भाई थे, भाई कितने थे? दो थे, वो भी सांवले थे। बेचारे की दो बहनें थीं, वो भी सांवली थीं। और लेकिन ये खूबसूरत हैंडसम बॉय था, लेकिन अब लोग इसे कहते थे ना तू माँ पे गया ना बेटा पिता पे गया। समस्या खड़ी हो गई। लेकिन फिर पता किया गया कि इसके पूर्वजों में पता करते 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 कहानी पहुंच गई 1900 पर, और उस समय तो अंग्रेजों का राज्य था। समझ में आ गया क्या है इतना खूबसूरत है क्यों है? तो मैंने कहा ना जो अभिवृद्धि होता है शारीरिक संरचना है ना, तो शारीरिक संरचना में खूबसूरती आ गई और खूबसूरती पर यह कहाँ गया? अपने पूर्वजों पे गया। क्यों गया? क्योंकि माता पिता की निषेचन क्रिया के समय सुप्त सूत्र सक्रिय थे। और मेंडल महोदय कहते हैं जब ऐसा हो जाएगा तो पूर्वजों के लक्षण दिखेंगे, तो इसमें खूबसूरती में पूर्वजों के लक्षण दिखने लगे। कहना मैं यह चाहता हूं कि जो यह लिखवाया है अभिवृद्धि वंशक्रम में सर्वाधिक प्रभाव डालती है, तो इसकी अभिवृद्धि में वंशक्रम का सर्वाधिक प्रभाव हो गया। अरे अभिवृद्धि का वंशक्रम में होता है माता पिता यदि बौने हैं तो संतान कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, वह भी बौनी ही होगी। कन्फर्म है, चाहे जितना कॉम्प्लेन पिला ले मम्मी पापा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे जॉन डीवी महोदय ने कहा है अभिवृद्धि स्वयं से होती है, उसे बाहर से नहीं लादा जा सकता है। अरे आलू आलू ही रहता है, उसे कद्दू नहीं बनाया जा सकता। अब बताओ आलू है एक, इसमें खूब तुम इंजेक्शन लगवाओ दवाई बढ़वाओ कि ये बढ़ जाए, लेकिन बेचारा इतने से इतना ही होगा, कद्दू जितना भारी भरकम नहीं हो सकता है। यदि किसी माता पिता की संतान, यदि कोई माता पिता बोने हैं तो उनकी संतान बोनी ही होगी। आप उन्हें कितना भी कॉम्प्लेन पिला लीजिए वह नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा आंशिक परिवर्तन आएगा, मान लीजिए कि 0.01% का आ जाए, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं कहा जाता है। जॉन डीवी महोदय कहते हैं कि अभिवृद्धि को बाहर से नहीं लादा जा सकता, वह स्वयं से होती है। अरे आलू आलू ही रहता है, उसे कद्दू नहीं बनाया जा सकता। अगला देखते हैं दोस्तों। तो यहां तक के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। और जिनको ये लग रहा है अरे जागृत सुप्त, तो मैंने प्लेलिस्ट की
मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें लगभग 12 से 13 लेक्चर हो चुके हैं। आप सभी लोग लेक्चर देख लीजिए। एक तार क्रम में जो भी मेरे नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं, सभी लोग देख लीजिए एक क्रमबद्ध में, क्योंकि आज गुरुवार है, आज क्लास रहेगी, कल शुक्रवार, 2 दिन क्लास रहेगी, शनिवार इतवार 2 दिन की छुट्टी है, तो 2 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए और सोमवार से आप नए जोश के साथ मुझसे पुनः सायंकालीन बेला में जुड़ेंगे, ये कन्फर्म है। हाँ चले दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं, कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं अवृद्धि की। चलो उसके पहले हम कुछ पॉइंट और देख लेते हैं अवृद्धि के। चले, हाँ, अवृद्धि की निश्चित दिशा व गति होती है, ये भी लिखिए भाई। अभिवृद्धि की निश्चित दिशा व गति होती है, जो अवृद्धि होती है इसकी निश्चित दिशा व गति होती है। अब इसमें हम कुछ आज परिभाषाएं देखते हैं और उन परिभाषाओं को जानते हैं। परिभाषा में सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं फ्रैंक महोदय की। किसकी देखते हैं? फ्रैंक महोदय की। और फ्रैंक महोदय क्या कहते हैं? फ्रैंक महोदय कहते हैं कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। क्या कहते हैं? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। देखिए, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। अभिवृद्धि कहलाती है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। तो फ्रैंक महोदय ने क्या कहा भाई? ये फ्रैंक थे, बोले ऐसा करिएगा, जब आपकी कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि होगी तभी क्या होगी? अभिवृद्धि कहलाती है। क्या होती है? अभिवृद्धि कहलाती है। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा हमारी कहते हैं जॉन डीवी महोदय। मैं तो इनका मुरीद हूं भाई साहब, मैं कभी कभी मुरीद हो जाता हूं अभिवृद्धि की इनकी परिभाषा पे, मैं बिल्कुल इनका मुरीद हो चुका हूं। हालांकि विकास में सबसे अच्छा मुझे मजा आता है जब मैं सिगमंड फ्राइड को पढ़ाता हूं। विकास के नियमों में उन्हें पढ़ाएंगे तब आपको मजा आएगा। लेकिन जॉन डीवी की जो ये परिभाषा है, मुझे शायद साइकोलॉजी की सबसे अच्छी परिभाषा लगती है कि इन्होंने कहा अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से लादा नहीं जा सकता। क्या कहा? अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से लादा नहीं जा सकता। अरे अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से लादा नहीं जा सकता। आलू आलू ही रहता है, उसे बैगन बैगन तो बना सकते हो, कद्दू बनाया नहीं जा सकता। भिंडी भिंडी ही रहती है, उसे ककड़ी नहीं बना सकते हो आप। बताओ, बना सकते हो? नहीं बनाओगे ना। अरे भिंडी इतनी होती है और ककड़ी इतनी, लौकी बड़ी होती है, नहीं बना सकते आप। तो लिखिए आलू आलू ही होता है, आलू आलू ही रहता है, आलू आलू ही रहता है, उसे कद्दू नहीं बनाया जा सकता। पंपकिन, जिसको पता ना हो, पंपकिन, यस पंपकिन ही होता है, कद्दू नहीं बनाया जा सकता। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, आप कितना भी कॉम्प्लेन पला लीजिए, बौने माता पिता की संतानें बौने ही होंगे। हाँ, हो सकता है वंशानुक्रम में वो बड़ी हो जाए। मैंने बताया ना, सुप्त सूत्र जागृत सूत्र का प्रभाव पड़ जाए, तो आप उनकी फिर सात पीढ़ियों का अध्ययन कीजिए तो पता चल जाएगा क्या है। अगला देखते हैं श्रीमती हरलॉक महोदया क्या कहती हैं? देखो, हमने कभी कहा था ना, क्या कहते हैं? लंबाई कौमा वजन का बढ़ना, सिर के आकार में परिवर्तन, वृद्धि है। लंबाई कौमा वजन का बढ़ना, सिर का बड़ा होना, सिर का बड़ा होना। अगला देखिए इसमें, पैर की हड्डी का बड़ा होना, पैर की हड्डी का बड़ा होना अभिवृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। देखिए, इनकी परिभाषा बड़ी मजेदार है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं हो जाना। अगर इतनी लिख के आ जाए, लंबाई और वजन का बढ़ना, सिर का बड़ा होना और पैर की हड्डी का बड़ा होना अभिवृद्धि कहलाता है। या किसने कहा? तो श्रीमती हरलॉक। हाँ, श्रीमती हरलॉक है, फीमेल है, मेल नहीं है।
श्रीमती हरलॉक ने कहा, लेकिन इसका संयुक्त रूप ही विकास कहलाता है। हमने अभी कहा ना कि एक अंग में परिवर्तन होना तो क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। लेकिन संयुक्त रूप से जो कार्य हो जाए हरलॉक के महोदय का अनुसार वह विकास होता है, तो परंतु इसका संयुक्त रूप विकास कहलाता है। इन्होंने आगे परिभाषा में लिखा है, परंतु इसका संयुक्त रूप विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। परंतु इसका संयुक्त रूप क्या कहलाता है दोस्तों? विकास कहलाता है। और इतनी परिभाषाएं हमने आपके सामने प्रस्तुत की और आज की ये पहली क्लास थी। एक लंबे टर्म के बाद इसको अपन ने पढ़ा, इसके पहले अपन ने एंजॉय किया। 1000 के पूरे होने पर उसकी भी खुशी आपके सामने जाहिर की, कई नई घोषणाएं की गई, उन सबको पूरा किया जाएगा आगामी सोमवार से। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। मिलते हैं कल एक ऐसी ही धुआंधार साइकोलॉजी की क्लास में जहां अभिवृद्धि को पूर्ण करा के विकास की ओर अग्रसर किया जाएगा। हाँ दोस्तों, अभी अभिवृद्धि में मैं इतनी परिभाषाएं दूंगा आपको, इतने तथ्यात्मक पॉइंट दूंगा कि आपको ये लगेगा बस सर इससे ज्यादा नहीं आता कुछ भी। और जिस दिन पेपर दोगे ना सीटेट का, जिस तरह से आह भरी थी लोगों ने पर्यावरण में, नहीं अरे ये क्या हो गया, 20-22 नंबर का आ गया। जिसको भरोसा ना हो सीटेट की मैराथन देख सकता है, एनवायरमेंट की। यहाँ तक कि जो मैंने लिंग रूढ़ी बात का 5 मिनट का लेक्चर दिया था वो सब आया है। इन सब पर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में।